जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हैं, खुश हैं और अपने जीवन में बेहतर कर रहे हैं। साथियों, आज बौद्ध धर्म को लेकर एक बात कहना चाहती हूँ कि बौद्ध धर्म को जब कोई भी व्यक्ति मानता है या फॉलो करता है या गौतम बुद्ध की बातें मानता है या गौतम बुद्ध को पढ़ता है, इसका एक ही चीज़ सामने आती है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से सुलझा हुआ व्यक्ति है। उसे मालूम है उसके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका कारण क्या है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका कारण क्या है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका क्या कारण है। और जब हमें किसी भी चीज़ का कारण पता होता है तो उसका समाधान ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ही आसानी से हमारे पास उसका समाधान होता है, क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म है ही इसलिए कि आपके हर दुख का निवारण हो, आपको आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण पता हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने थोड़ा बहुत भी बौद्ध धर्म को जाना है तो ये तो आपको पता ही होगा कि बौद्ध धर्म की जो हिस्ट्री है वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, और गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था सिर्फ इसीलिए कि वो दुख का कारण ढूंढ सके। कितना बेसिक सा पॉइंट है बौद्ध धर्म का कि उन्होंने दुख का कारण ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ा, इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की, और जब उन्हें दुख का कारण, दुख मतलब एनी टाइप, मतलब इस संसार में जितने भी तरह के दुख हैं उन सब का कारण क्या है उसको ढूंढने के लिए वो घर से निकले। और जब उनको ये पता चल गया, ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि दुख का एक्चुअल रीज़न क्या है, तो उन्होंने पूरे संसार में ये ज्ञान देने की कोशिश की, ताकि उनके तो दुख दूर हो गए थे, ताकि पूरे संसार के दुख दूर हों, लोगों के दुख दूर हों, और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के भरोसे ना रहे, वो अपना दुख खुद से दूर करना सीखे। इसी को तो कहते हैं बौद्ध धर्म। और क्या है बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म कोई जादू टोने का नाम नहीं है, सिंपल आपके दुखों को दूर करने का नाम है। अगर आप वास्तविक तौर पर बौद्ध धर्म को समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि ऐसा कोई दुख हो ही नहीं सकता जिसका समाधान आपके पास ना हो और वो समाधान आप ना कर पाएँ। आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बौद्ध धर्म को आप रेगुलर तौर पर फॉलो कर रहे हैं, गौतम बुद्ध की बातें कर रहे हैं, गौतम बुद्ध को पढ़ रहे हैं, फिर भी आपके मन में लालच बहुत ज़्यादा घर कर गया है, फिर भी अगर आप बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं,